हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का जो सब्जेक्ट और टॉपिक हमारा है वो मैथ्स का ये सब्जेक्ट है। टॉपिक में हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत के एक्सरसाइज के अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो किए हैं और इसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरी का वीडियो किया था औसत का। और आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के तीसरे वीडियो में हम लोग आपसे रूबरू हैं। हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे कि औसत के अभी तक जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की है वो औसत की उन एक्सरसाइजों को किया है जो कि डायरेक्टली सूत्र पर बेस्ड होते हैं, जो नंबर सिस्टम के यानी कि संख्या पद्धति के फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, कुछ फार्मूले तो आपको याद करने होंगे। चूँकि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो उनकी कुछ चीज़ें हमें जाननी अति आवश्यक है। तो तीसरा वीडियो भी उसी से रिलेटेड ही है कुछ हद तक। इसके बाद के जो वीडियोस हम लोगों को मिलेंगे, एक्सरसाइज वाले जो वीडियो हमारे होंगे किसी भी टॉपिक को लेकर के, वो फिर एडवांस तकनीक से होंगे। अभी हम लोग बेसिक तकनीक पढ़ रहे हैं और बेसिक तकनीक में कोशिश कर रहे हैं कि और क्या आसान हो सकता है, क्या सरल किया जा सकता है, इन विषयों पे हम लोग देखते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जितने एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी उसके आगे जो फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और साथ ही साथ उसके फार्मूले को भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। कुछ जो चीज़ें होंगी वो भी बता दूंगा और उसको थोड़ा सॉल्व करने का हम लोग तरीका सीखेंगे। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दे रहा है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, मतलब इस तरह से लगातार 5 प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। घनों का औसत निकालना है हमें, ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूसली प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हो, लगातार कोई 5 संख्याएं दी हुई हो और उनके घनों का औसत निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों n इन ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 होता है आपका फार्मूला, ठीक है। तो बटे 4 पे कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए इस पे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर n की जगह पर आप देखेंगे जो संख्याएं लिखेंगे तो चूंकि कितना कह रहा है, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो पूछ रहा है, तो वहाँ पर आप लोग कर देंगे कि 5, तो हम लोग 5 को जो है यहाँ पर n की जगह पर, चूंकि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कह रहा है तो यहाँ पर n की जगह पर 5 हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग फार्मूला पे जो है फिल करके आंसर निकालते हैं। 5 + 1 स्क्वायर हो जाएगा और बटे 4 है ही आपका। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर आप देखेंगे तो 5 हो गया और ये ब्रैकेट में जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आप जो भी इसका कर लें, सीधे वर्ग आप कर सकते हैं या इसको और टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। जैसे आप 5 × 6 कर सकते हैं, बटे 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आसान कर लीजिए, क्योंकि किसी को अगर वर्ग नहीं पता है तो 36 हो जाता है, ये भी आप कर सकते हैं, तब उसको भी आप काट सकते हैं। वैसे यहीं से काट लीजिए, 2 दूनी के 4 आप कर दीजिए, 2 तिहाई 6 कर दीजिए, ठीक है। फिर 2 दूनी के 4 कर लेंगे आप, 2 का 9, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा और छोटा हो गया आपका। तो 3 तिरिक 9 और 9 × 5 = 45, तो आपका कितना हो जाएगा, इसका 45 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा आंसर, ठीक। इसको ही आप सरल करते चले जाएंगे तो आंसर आपको इस रूप में इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर पूछेगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछेगा, या सॉरी घन संख्याओं का औसत, लगातार घन संख्याओं का जो एवरेज अगर पूछता है तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। n इन ब्रैकेट जितनी संख्याओं का पूछा रहेगा, n का मतलब होता है जैसे 5 प्राकृतिक संख्या यहाँ दिया, 6 देता, 7 देता, 8 देता, 10 देता, कुछ भी देता, जितने संख्याएं देता वही n में फिल होगा। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने जो देखा वो फार्मूला क्या है, n है इन ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर है बटे 4 है, ठीक है। इस फार्मूले को आपको याद रख लेना है, क्लियर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देख लो जरा, अगर औसत ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है तो अभी तक हम लोगों ने देखा था औसत में कि सभी संख्याओं का योग बटे जो है जितनी संख्याएं थी वो संख्याएं, उन संख्याओं नंबर आप जो है नंबर जितने हैं उनका योग, ठीक है। योग तो हम लोग कर लेते हैं जितने संख्याएं हैं। अब मान लो यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं तो 7 हम लोग कर देते थे, बटे में 7 कर देते थे और संख्याओं को ऊपर जोड़ लिया करते थे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ औसत जो पूछ रहा है इसमें क्या है, अगर देखिए अगर संख्याओं के मध्य में अंतराल देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से 5 के मध्य में अंतराल कितना है, 3 का है, और 5 से 8 के मध्य में भी अंतराल 3 का है। 8 और 3 11 होता है, 11 और 3 14 होता है, 14 और 3 17 होता है, 17 3 20 होता है। यानी अंतराल अगर औसत का समान हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें देखनी होगी कि अगर जो संख्याएं कंटिन्यूसली दी हैं उनके मध्य का अंतर अगर समान हो, जैसे यहाँ पर अंतर 3 3 दे रहा है, अगर अंतर 4 4 या 2 2 होता तो भी ये फार्मूला लगाते क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देते हैं। तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा। क्या है, जब दी हुई संख्याओं का जो दी हुई संख्याएं हैं उनके मध्य के अंतर समान हो और औसत उन संख्याओं का निकालना हो, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे पहली संख्या बच्चों क्या है, 2 है, अंतिम संख्या क्या 20 है। तो पहली संख्या जो देखेंगे, देखिए इसमें एक चीज़ है, ये फार्मूला हम लोगों ने जो लिखा था उसमें क्या होगा, n+1 है ना, यहाँ पर हम लोगों ने 1 नहीं लिखा था फार्मूले में, हालांकि हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, आगे इसमें देखिए इस वाली संख्या में जब हम फिल करेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। लास्ट वाली संख्या क्या है बच्चों, 20 है, तो बटे क्या 2 हो जाएगा, क्या हो गया 22 बटे 2 हो जाएगा। कितना आएगा आपका बच्चों, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी संख्या जो बनेगी 11 है, इसका औसत कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन जो है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर की चाल 12 किलोमीटर की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर की चाल से घर वापस आया, तो बताइए कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। यानी कि जाने की, विद्यार्थी द्वारा घर से निकलने में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और जब लौट रहा है वहाँ से तथा सीधे 10 किलोमीटर की चाल से घर वापस आता है, यानी कि जाता है और फिर वाता है, दोनों के आने जाने का जो है उसकी जो स्पीड है वो अंतर आ जाती है। 12 किलोमीटर स्पीड के साथ जाता है किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और लौटता जब है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मतलब चल के आता है। तो इसमें पूछेगा बच्चे की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल के लिए आपको फार्मूला क्या होता है, इसके लिए अगर देखेंगे औसत चाल में तो होता है कि जो औसत आपका निकलेगा, मतलब यानी कि जाने का औसत इंटू जाने वाली स्पीड इंटू आने वाली स्पीड। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आप देखेंगे, यानी गया, इसको अगर फार्मूला अगर हम बनाना चाहें फार्मूले को, तो जितनी स्पीड से गया है इंटू जितनी स्पीड से आया है इंटू 2 बटे में आप जिस स्पीड से जा रहा है प्लस जिस स्पीड से आ रहा है, यही कर देंगे, फार्मूला आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्या बताया मैंने बताया है कि जिस स्पीड से वो जा रहा है, यानी 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू जिस स्पीड से आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, इसके साथ 2 का गुणा कर दीजिए टोटल के साथ में, बटे में क्या है वही जोड़ दीजिए, जितनी स्पीड से गया प्लस जितनी स्पीड से आया, यही फार्मूला है आपको। तो इसको कहेंगे, उसको मान लीजिए पहली वाली स्पीड को मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरे वाली जो लौट के आ रहा है उसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, y मान लीजिए, xy मान लीजिए उस मान को, आप उस मान को यहाँ फार्मूले में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई, यही चीज़ सेम यहाँ पर आई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। आप पहले इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, अब आप कर लीजिए 2 इंटू 12 इंटू 10 बटे 22, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 करने में 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और काट नहीं सकते आप, ठीक है, कटेगा नहीं, तो अब इसको कर लीजिए 12 दहा में 120 भागे 11 कर देंगे आप। ठीक है, जब इसको भाग देंगे आप तो आपका कितनी बार जाएगा, आप देखेंगे तो आपका एक 1 टाइम इधर गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, 10 होगा, तो आपका इसका जो भाग करने पे आपका आंसर आएगा। तो जब इसको भाग देंगे आप तो कितने टाइम गया बच्चों, 11 के नम 11 बार इसमें गया, 11 के नम 11, तो यानी कि 1 बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बचेगा कितना, 10 बचेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 11 के नम 11 बटे में क्या हो जाएगा आपका 10 बटे 11। ठीक है,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड इसकी औसत चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर चाल दे रहा है तो यहाँ पर वही फार्मूला लिख देंगे, किलोमीटर प्रति हार हो जाएगा। ठीक है, आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी जो चाल बनेगी वो यही हो जाएगी आपकी औसत चाल विद्यार्थी की। ठीक, तो आपको ये हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या 12 है ना, 11 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 टाइम हो जाएगा बेटा, क्योंकि 11 दहा में हो जाएगा ना, 11 दहा में 110, तो एक बार जाएगा 11 दहा में 110, यानी कि यहाँ पे 10 होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की 10/11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी बनेगी। ठीक है, इसको और भी सरल करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन आंसर इतना ही दिया रहता है। अगर और देखेंगे तो दशमलव और करते जाएंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो यानी कि 10 दशमलव समथिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 दशमलव समथिंग किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह उसकी औसत चाल बनेगी। क्लियर, क्या बताया मैंने, अगर दो स्पीड दी हुई हो, एक जाने की स्पीड, एक आने की स्पीड, ठीक है, कोई दो स्पीड दी हुई हो तो पहली स्पीड को x मान लीजिए, आने वाली स्पीड को y मान लीजिए। फार्मूला इसका तब बनाइए, x y जब मान लिया तो इसको पहले को x इंटू वाई होता है इंटू 2 होता है, x इंटू वाई इंटू 2 बटे x प्लस वाई, ये फार्मूला हो जाता है। इसी पे रख देंगे तो आंसर आपका औसत निकल के आएगा, एवरेज। ठीक है, तो ये बात भूलिएगा नहीं, ये फार्मूला इसी पे है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा, एक समान दूरी तीन व्यक्तियों ने क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी दर से तय की, तो उसकी औसत चाल बताइए। अगर एक ही दूरी है, तीन व्यक्ति जाते हैं भिन्न भिन्न चालों से, तीन व्यक्ति चलते हैं भिन्न भिन्न चालों से उसी दूरी को तय करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसका औसत अगर निकालना हो तो पूछेगा क्वेश्चन, तो उनकी औसत चाल क्या होगी, उनकी औसत चाल निकालनी होगी। तो उसमें आपको करना क्या होगा, पहले इसका फार्मूला होता है, चूंकि तीन पेयर हैं, तीन लोग हैं, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू बी इंटू सी, 3a इंटू बी इंटू सी, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला इसके साथ मेंशन हो जाएगा। बटे में हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये फार्मूला आप कर देंगे तो आपको स्पीड का आकलन हो जाएगा। तीन लोगों की दूरियां, मतलब तीन व्यक्ति हैं और तीनों अलग अलग स्पीड के साथ चल रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड होगी वो गुणा होगी 3 के साथ, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो उसको स्पीड को आपको मानना पड़ेगा, कोई मानक देना पड़ेगा, ए बी सी कुछ मानना पड़ेगा, तो आप उसको ए बी और सी के फॉर्मेट में मान लीजिए। तो उसमें आप करेंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आप फार्मूले पे करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा, सीधा सिंपल सा है, अब देखिए बहुत ही सरल है। इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, पहली स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इंटू 15 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में क्या हो जाएगा, पहले में क्या करा ए बी, तो इसमें क्या है, पहले को आपने ए माना है, इसको बी माना है, तो ए प्लस बी यानी कि 10 10 इंटू 15 हो जाएगा, इंटू 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दूसरे वाले में बी सी हो जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा ये, तो 15 इंटू 15 इंटू 20 प्लस इसके बाद में ये और ये हो जाएगा, यानी सी इंटू ए हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा। इसको आप और सरल कर दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे आप, 3 इंटू 10 इंटू, चाहे इसको गुणाई कर लीजिए सीधे, अभी हम इसको कर दे रहे हैं, इंटू 15 इंटू 20 बटे, आप देखेंगे तो 15 दहा में 150 हो जाएगा, 50 प्लस आप इसको जब गुणा करेंगे तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 दहा में 200। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इनका आपस में इंटू कर दीजिए, सबको गुणा कर दीजिए, तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा और 15 दूनी के 30 यानी 300 हो जाएगा, इंटू इसको अगर करेंगे तो हम अगर इसका गुणा करेंगे तो 3 तिरिक का 9,000 ऊपर आ जाएगा हमारा, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और नीचे इसको देखेंगे तो आपका हुआ 3 और 2 5 और 1 6, 650 ये हो जाएगा हमारा। अभी तो बहुत बड़ी राशि आ गई, तो अब इसको बड़ी राशि आ गई तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कर लीजिए, किससे काटिए, देखिए 5 से कट जाएंगी दोनों राशियाँ। अब इसको काट लीजिए, 13 × 5 = 65, 13 हो जाएगा, और इसको कर लीजिए 5 से 5, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20,
5 चौक के 20 हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा यहाँ पर, 650 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 00 आप लोग लगा देंगे, ठीक है। जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया है, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे 5 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 0 हो जाएगा, 40 जो 5 8 40, तो 1800 करीब में इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1800 करीब में। अब इसको जब सॉरी 1800 180 आएगा, ठीक है, 180 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर आप जब कर लेंगे तो आपको भाग दे दीजिए 180 में, ठीक है, 180 में भाग कर देंगे 13 का, तो आपको कितना टाइम जाएगा, एक टाइम में इधर गया, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा कि 13 का नाम 13 हो गया, फिर आप देखेंगे 13 पचे 65 हो जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे बच्चों तो 13 का नाम 13 बार गया, और फिर इसके बाद में इसके पास बच गया 5 और 0 50 हो गया, तो 13 तिया 39, 13 चौक के 52, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 13 तिया 39 हो गया, और 50 में अगर देखेंगे 39 1 40 यानी 11/13 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा। औसत इसकी स्पीड जो हो गई है वो क्या बन जाएगी, 13 सही 11/13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी बनेगी। आंसर मुझे लगता है समझ में आ गया। जब 3 स्पीड दी हुई हो तो क्या होता है, तीनों स्पीडों को गुणा कर देते हैं, उसमें 3 का गुणा कर देते हैं बटे A इंटू बी प्लस B इंटू सी प्लस C इंटू ए कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्पीड किसके लिए बेटा, जब 3 स्पीड दी हुई है, जब 2 स्पीड दी हुई हो तो उसके लिए 2xy बटे x प्लस वाई हो जाता है सूत्र, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जब यहाँ पर एक व्यक्ति, दूसरा अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, इसमें है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से बाजार की ओर जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार द्वारा वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल दी, यानी कि एक ही जगह पर आप देखिए 2 बार, और एक बार जा रहा है फिर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है। यहाँ पे कितना 4 टाइम हो गया। इसमें क्या था, 2 टाइम था, एक बार गया दूसरी बार आ गया। इसमें क्या था, इसमें 3 व्यक्ति थे, किसी दूरी को, एक ही निश्चित दूरी थी, उसको 3 लोग अपने अपने स्पीड से जा रहे थे, तो इसके लिए दूसरा फार्मूला था। यहाँ पर एक बार जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, 2 कंडीशन हो रही है, यानी कि 4 बार हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि आने जाने की प्रक्रिया 2 बार हो रही है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, फिर इसके बाद एक बार जा रहा है फिर एक बार आ रहा है, यही चीज है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, जितने टाइम जाता है उसको n मान लिया जाता है, बटे में कर लेंगे पहली स्पीड, जो पहली स्पीड है 1 उसको x y इसमें मान लिया जाएगा, x पहली स्पीड को x1 मान लिया जाएगा, x2 मान लिया जाएगा, x3 मान लिया जाएगा, और फिर इसके बाद डॉट xn मान लिया जाएगा, 1 बटे मतलब xn मान लिया जाएगा उसको। तो इसको फार्मूले में जब हम लोग रूप में लाएंगे तो जितने टाइम गया है उसको n मान लिया जाएगा, बटे में 1 बटे x1 प्लस 1 बटे x2 प्लस 1 बटे x3 डॉट 1 बटे xn, ये फार्मूला इसका बनता है। इस फार्मूले पे रख देंगे तो स्पीड आ जाएगी। अब x और x1 x2 क्या है, x1 जो है वो पहली स्पीड है जाने की, x2 है दूसरी स्पीड उसकी आने की, फिर x3 क्या है उसकी स्पीड को फिर से जाने की, और x जो 4 होगा, यानी 4 तो है ही, 4 टाइम ही है ही, तो xn यानी इसी तरह से जितना भी दिया हो, यहाँ पर हो सकता है 2 और टाइम दिया होता, यानी एक बार गया फिर आया फिर गया फिर आया फिर गया फिर आया होता, तो इसी में आप कंटिन्यू अब बढ़ाए चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग बात है कि 2 टाइम गया है आया है, तो 2 टाइम जाएगा 2 टाइम आएगा, यानी 4 टाइम हो गया। अगर ये 1 टाइम और बढ़ा दिया होता तो वहाँ पे फार्मूले में x3 की जगह पे x4 x5 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे आपको बढ़ जाता है, ठीक। तो इस क्रम में हम लोग चलेंगे, तो इसमें फार्मूले में आप सीधे क्वेश्चन को रखिए आंसर को, ठीक है, रखते हैं इसको। देखिए n की जगह पर बेटा क्या होगा, 4 टाइम हो गया, 4 बार हुआ है ना, कि एक बार जाना फिर आना फिर जाना फिर आना, 4 टाइम हो गया। अब इसके बाद 1 बटे में x1 माना है हम लोगों ने पहली स्पीड को, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में हम लोगों ने फार्मूले पे देखेंगे, प्लस करेंगे, ये स्पीड लिखते चले जाएंगे, पहले में 20 है, फिर लौट रहा है तो 10 हो जा रहा है, 1 बटे 10 हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, फिर जाने की स्पीड जो है बन रही है वो कितनी बन रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बटे 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस डॉट की जो स्थिति बन रही है तो आप इसमें डॉट कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा आपका, लास्ट स्पीड क्या है बटे 40 है, तो यहाँ डॉट ना करिए, चूंकि डॉट का तो फार्मूला है, चूंकि आपका जो लास्ट है वही आप सीधे लिख दीजिए, वही लास्ट, चूंकि 4 ही टाइम है तो लास्ट, यहाँ डॉट का मतलब है कि अगर फार्मूला और भी हो तो डॉट n कर देंगे, n है तो ये n को प्लस के साथ में n मान लेंगे, n मतलब 40 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा।
ठीक है, ये औसत निकल के आएगा आपका। अब इसमें से देखिए सारी संख्या है तो इसका एलसीएम ले लेना पड़ेगा। आप एलसीएम ले लीजिए तो सीधी से आसानी से आपका समझ में आ जाएगा। अब एलसीएम क्या लेंगे इसमें से कि एलसीएम वही लिया जाएगा कि जिससे से सीधा सीधा भाग सबसे चला जाए। तो भाग आप देखेंगे तो अगर किया जाए तो इसमें आपका आएगा एलसीएम 4 × 12, ठीक है, 120 आ जाएगा। 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं आप इसको करके भी देख सकते हैं। एलसीएम निकालना आप जानते ही होंगे। 20 है, फिर इसके बाद 10 है, 30 है, 40 है। अब इसमें से आप एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से आपका आएगा, एक साधारण भाग चली जाएगी। 60 हो नहीं सकता, जैसे आप समझ लो, इसको सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा आपका। लेकिन इसको देखो, कोई सबसे भाग चली जाए तो अगर मान लो 60 रखते हो तो 60 संभव ही नहीं है, क्योंकि 60 में फिर आपका 30 दूनी के 60, 20 तिहाई 60, 40 दूनी के 80, ये नहीं होगा, मतलब भाग सीधा चला जाना चाहिए। 120 ही आपकी संख्या आएगी। 120 आपकी आ गई तो इसको क्या करेंगे, अब इसका भाग दे देंगे आप। इसमें कितनी बार जाएगा, ये आपका आएगा 120 में आप देंगे 6 दूनी के 12, यानी मतलब 60 6 बार जाएगा। 6 दूनी के 12, ठीक है, 2 छक्के 12, 6 टाइम हो जाएगा। तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। इंटू इसके साथ में 1 इंटू जितनी बार देंगे, देखिए ऐसे भाग देंगे आप ना, 20 का भाग 120 बार में जाएंगे तो कितना आएगा, 10 टाइम आपका जाएगा ना। जैसे आप देखेंगे, सॉरी 10 टाइम नहीं जाएगा, ये 2 छक्के 12 हो जाएगा। ये 0 0 आप इसे काटना चाहो तो आप काट सकते हैं, 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12 आ जाएगा, 6 बार जाएगा। 0 को भी आप ले लेंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, 20 पंजे 100 होगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप कर लेंगे, 10 का जाएगा तो कितनी बार, 12 बार हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप इसमें से कर देंगे, 12 हो जाएगा। प्लस ऐसे करते चले जाएंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 नहीं, 4 टाइम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे आप। और ये क्या 4 तिहाई 12 है तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या है आपका आंसर आ रहा है। आप आंसर में देखेंगे 4 हो जाएगा, बटे में आप करेंगे इसमें से तो आपका बनेगा क्या, ऊपर की स्थिति में 6 बनेगा, 12 बनेगा, 4 बनेगा, इंटू 3 प्लस 3 बनेगा, बटे 120 हो जाएगा। अब और उसको और सरल करेंगे, 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ 4 कर लेंगे, इसको आप सीधे जोड़ देंगे आप संख्याओं को, तो बटे में क्या 120 है, यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सरल करेंगे तो आप देखिए 6 और 12, तो इसमें से यही कर लेंगे, 12 और 6 18 हो गया, 18 2 20 2 22 और 3 22 3 25, यानी 25 हो जाएगा ये, ठीक। अब इसको और भी सरल करना चाहें तो आप यहीं पे सरल कर सकते हैं, ठीक है। 25 हो जाएगा और फिर ये भी कट जाएगा आपका, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20, ठीक है, 24 हो गया, ठीक। इसको और भी सरल कर लीजिए, तो ये जब ऊपर लेके आएंगे आप तो 4 इंटू 24 बटे 5 आप कर लेंगे, ठीक है। इसको आप सरल कर लीजिए और भी जो आपको सरल हो सकता है, इसका गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो गया, 1 9, 96 बटे 5 हो जाएगा। अब इसका भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, तो 5 × 9 5 हो गया, और 5 9 45, 9 19 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक। तो 45 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से अगर देखेंगे तो 19 सही 1/5 के रूप में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह जो आपका आया 19 सही 1/5, ये क्या हो जाएगा, चूंकि जो मात्रक इसका होता है किलोमीटर प्रति घंटे का, तो यहाँ पर वही मात्रक लिख देंगे, किलोमीटर प्रति हार हो जाएगा, इसकी औसत चाल निकल के आए, ठीक है। ये सारे फार्मूले जो निकल के आए आपके, ये किसके बेस थे बेटा, ये एवरेज पे बेस क्वेश्चन थे, सारे औसत निकालना था। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा इन 3 संख्याओं के बारे में। ये तीनों जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जब संख्याएं दी हुई हो, कहीं किसी स्पीड से जा रहा है, समान दूरी किसी स्पीड से जा रहा है और किसी भिन्न स्पीड से आ रहा है, तो उसके लिए पहला फार्मूला जो आप लोगों ने देखा था, 2 इंटू जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड बटे जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड, ये हो जाएगा फार्मूला। तो इसी फार्मूले को हम अगर फार्मूला रूप देखें, उसको मान लें, पहली स्पीड दूसरी स्पीड को एक्स मान लें, पहले को एक्स मान लें स्पीड को, पहले गई हुई स्पीड को, आने वाली स्पीड को वाई मान लें, तो 2x इंटू वाई हो जाएगा बटे x प्लस वाई हो जाएगा, ये फार्मूला है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी कोई हो रही है कि एक समान दूरी पर 3 लोग भिन्न भिन्न जा रहे हैं, भिन्न भिन्न स्पीडों से जा रहे हैं, ठीक है, या उनके माध्यम अलग अलग हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, या कैसे भी जाए, स्पीड भिन्न होनी चाहिए। अगर भिन्न स्पीड है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। वही स्पीड को 3 लोग हैं तो ए बी सी मान लीजिए, यहाँ एक्स वाई जेड मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो फार्मूला अगर एक्स वाई जेड का बनाएंगे तो वो अलग हो जाएगा,
और लेकिन यहाँ पर ABC बनाइए, थोड़ा आसान रहेगा। 3 इंटू A इंटू B इंटू C बटे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये फार्मूला हो जाएगा कब, कि जब 3 लोग किसी समान स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक। और जब 4 लोग, मतलब कोई स्पीड जाने, कोई एक निश्चित दूरी कोई जा रहा है किसी साधन से, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, जितने भी टाइम जाए वो आए, उसके लिए फार्मूला है जितने टाइम जाएगा उसको n मान लिया जाएगा, बटे में पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, तीसरी स्पीड, चौथी स्पीड, इसको x1 x2 x3 x4 x5 जहां तक दे रहा है, जितनी स्पीड दे रहा है उसको ऐसे क्रम में आप रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर संयोग से हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें स्पीड क्या थी, 4 स्पीड थी, एक जाने की थी, फिर आने की थी, फिर जाने की, फिर आने की स्पीड थी, तो 4 टाइम हुआ तो n बराबर 4 मान लिया गया। क्लियर। इसके बाद में हम लोगों ने 1 बटे x1 स्पीड प्लस 1 बटे x2 स्पीड प्लस 1 बटे x3 स्पीड फिर प्लस 1 बटे x4 स्पीड हो जाएगी आपकी, ठीक है। वही 4 यहाँ पर n चूंकि 4 टाइम ही है तो n वहीं पे समाप्त हो जाएगा, और 1-2 बार दिया होता तो वही आप एक्स्ट्रा करते चले जाते, फिर इसको सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आपका औसत निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़े से जो लोग मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। कुछ चीज़ें जो मैं आपको कई बार रिपीट करता हूं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो मैथ्स भी आपको आने लगेगी, और उम्मीद है कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ रही होंगी। आप लोग ऐसे प्रयास करिए, मेहनत करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी अच्छे तरीके से हम लोग मिलते हैं, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जो परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन होंगे वो सब के साथ हम लोग मिलेंगे। फिर इसके बाद आगे चलने के बाद हम लोग एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपना साथ और अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।